कॉर्पोरेट टेल्स में आज की कहानी है बेंगलोर से, कर्नाटका से। ये कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के एक छोटे से गांव में, नजनगढ़ नाम का ये गांव। वहाँ से एक महिला अपने एक छोटे बच्चे के साथ में किसी फैमिली क्वारल की वजह से, झगड़े की वजह से फैमिली छोड़ के बच्चे के साथ बैंगलोर चली आती है। And she spends some years in Bangalore working on the streets, doing petty jobs to support the kid. बहुत गरीब बैकग्राउंड से है ये महिला, और ये बच्चा जिसका नाम महादेव है अपनी माँ के साथ रहता है। काफ़ी समय के बाद इट हैपन्स सो दैट ये महिला, महादेव की जो माँ है, वो बीमार हो जाती है एंड शी हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। देन शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड इन विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो एक सरकारी अस्पताल है बैंगलोर में, आज का बेंगलुरु। एंड शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड इन बेंगलुरु's विक्टोरिया हॉस्पिटल। 3-4 साल की ट्रीटमेंट चलती है। बहुत गरीबी से ये जा रहे थे दोनों। ये छोटा सा बच्चा उस समय बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल की स्ट्रीट्स को ही अपना घर बना लेता है, वहीं खेलने लग जाता है, वहीं के बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। एंड कुछ समय के बाद, बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिज मदर, और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात महादेव को 2 हफ्ते के बाद पता चलती है कि उनकी माता जी का मृत्यु हो गई है एंड शी हैज़ बीन क्रिमेटेड। क्योंकि अस्पताल के मॉर्ग में, जहाँ पर ये बॉडीज़ रखी जाती है, लिमिटेड स्पेस है एंड कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से द बॉडी कुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। उनकी माँ का बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, क्रिमेट कर दिया जाता है। अब ये बच्चा सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या किया जाए। छोटा सा बच्चा है, अभी 7-8 साल के एज ग्रुप में। जिस बंदे ने उन्हें वहाँ एडमिट किया था, वो और अस्पताल के कुछ स्टाफ मिलके 12 रुपये जमा करते हैं और उस महादेव को देते हैं कि बेटा ये पैसा लो और अपने गांव चले जाओ। महादेव रिफ्यूज़ करते हैं एंड स्टार्ट्स टू वर्क विद द स्मॉल ऑड जॉब्स इन द हॉस्पिटल। एंड उन्हीं के साथ रहते जिन्होंने उनकी माँ को वहाँ एडमिट किया था। एक दिन बेंगलुरु पुलिस जो अस्पताल में अपॉइंटेड होती है, उस बच्चे को बुलाते और कहते हैं कि एक डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, उसका क्रिमेशन करोगे, उसका अंतिम संस्कार करोगे? तो महादेवा कहते हैं कि हाँ करेंगे। उस बॉडी को लेके महादेवा जाते हैं। 200 रुपये उन्हें मिलते हैं उस बॉडी को क्रिमेट करने के लिए। एंड उस बॉडी को लेके वो एक ठेले पे लेके जाते हैं। एक धकेलने वाला ठेला होता है, उसके ऊपर बॉडी को रख के लेके जाते हैं और उसका अंतिम विधि कर देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है एक कहानी। महादेव की ज़िंदगी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ था, जहाँ से उनके एक नए प्रोफेशन की कहानी शुरू हुई। उसके बाद महादेव ने आए दिन बॉडीज़ का क्रिमेशन किया। जो लेटेस्ट नंबर्स विकिपीडिया पे अवेलेबल है, उस हिसाब से महादेव ने 88,000 बॉडीज़ का क्रिमेशन अभी तक किया है। अब तो सारा बेंगलुरु, सारा कर्नाटका उन्हें जानने लग गया है। कुछ साल पहले उन्हें चीफ मिनिस्टर का गोल्ड मेडल भी मिला। उनका प्रेसिडेंट के हाथों से भी, उस समय के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों से भी उनका सम्मान किया गया। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि हर एक बॉडी के साथ में महादेव ठीक उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे वो अपनी माँ की बॉडी के साथ करते। ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके हार्ट में रह गया कि अपनी माँ का वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, और इसीलिए वो हर बॉडी को उतने ही इज्जत के साथ, उतने ही सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। 88,000 डेड बॉडीज़ का अभी तक डिस्पोजल किया है उन्होंने, बगैर ये पूछे कि ये कौन सी जाति, धर्म, कौन से बैकग्राउंड से है। महादेव अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ही इज़ नोन एज द बरियल मैन ऑफ बैंगलोर। अब तो उनको वहाँ के कुछ ट्रस्ट ने मिलके एक वैन खरीद के दी है। उनकी वैन में अगर बॉडी है तो बेंगलुरु का कोई पेट्रोल पंप उनसे पेट्रोल के पैसे नहीं लेता है, उन्हें फ्री में पेट्रोल दिया जाता है, और वो उस बॉडी को ले जाके वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सीखने वाली बात यह है कि महादेव के पास ना कोई MBA की डिग्री है,
ना उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, ना उनका कोई बॉस है, ना उनको कोई वीकली रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड द एपिटोम ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। बगैर कोई पढ़ाई लिखाई के अपनी ज़िंदगी के 30 साल उन्होंने ये काम किया है। आज उनका बेटा भी उनको कभी कभी सपोर्ट करता है, वो कहीं जॉब भी करता है लेकिन बीच बीच में वीकेंड्स पे आता है और अपने फादर को सपोर्ट करता है। आज भी जब भी कोई बॉडी आती है तो उन्हें बुलाया जाता है। काफ़ी सारी बार ऐसी घटनाओं में भी उन्हें बुलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा बॉडीज़ आती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तब भी महादेव को बुलाया जाता है। उन सारी बॉडीज़ का उतने ही रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ महादेव अंतिम विधि करते हैं। एक और घटना इस बीच में हुई, उनके जो केयर टेकर थे जिन्होंने महादेव को उनकी माँ के जाने के बाद संभाला था, एक दिन वो भी गुजर गए। उस दिन महादेव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक 25 रुपये का हार लिया और उस बॉडी पे चढ़ाया। उसके बाद महादेव ने हर एक डेड बॉडी जिसका उन्होंने अंतिम विधि किया है उसको एक हार चढ़ाया है। इमेजिन कीजिए 200 रुपया पर बॉडी के पीछे मिलना, उसके ऊपर 25-50 रुपये का छोटा सा मार्जिन उनको शायद मिलता होगा, और उसी को लेके अपनी ज़िंदगी को गुजारना बगैर कोई कंप्लेन किए, बगैर कोई ग्रम्बलिंग किए, कोई ग्रीवेंस लिए ये अपना काम पिछले 30 सालों से कर रहे। ही इज़ द बरियल मैन ऑफ इंडिया, ही इज़ द एपिटोम ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। आज के फाउंडर्स, MBA स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात सीखनी चाहिए महादेव से कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और कैसे उसे अंजाम दिया जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ त्रिविक्रमा महादेवा फॉर यू। अगर कहानी अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। इस चैनल को आगे भी ऐसी ही कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आएंगे।